गुड इवनिंग सभी लोगों को। चलिए काम शुरू करें हम लोग। गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग सुशांत, सभी लोगों को गुड इवनिंग, लव यू टू। चलिए देखें, एक एक करके टॉपिक खत्म होता जा रहा है। हम लोग सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन पहला टॉपिक खत्म किए, दूसरा टॉपिक बेसिक सिंप्लीफिकेशन समाप्त किए, तीसरा टॉपिक एडवांस सिंप्लीफिकेशन समाप्त किए, चौथा टॉपिक डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन समाप्त किए, पांचवा टॉपिक स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट समाप्त किए। ये 5 टॉपिक समाप्त किए। आज आपको बता दें, आज भी बहुत लोग नए जुड़े हैं, ठीक है। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, थैंक यू। चलिए हम ये बता रहे थे कि सभी लोगों को गुड इवनिंग। सब लोग ध्यान से समझिए आप बात को। देखिए बहुत लोग इधर 4-5 दिनों के दौरान बहुत लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा टॉपिक सर छूट गया। यहाँ कुछ छूटता नहीं है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है आपका कुछ छूटता नहीं है, बस आपका मेहनत बढ़ जाता है। देखें आपको बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा दिए हैं, और ये जो 2 टॉपिक 3, 4 और ये 5 टॉपिक, ये 5 टॉपिक जो भी नए लोग जुड़े हैं उनकी बात करें तो वे 5 टॉपिक का वीडियो एकदम क्लियर 1 by 1 अवेलेबल है। डेट वाइज सब पहला क्लास से लेके अभी तक का सारा क्लास आपका अवेलेबल है। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको बता दें कि अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपका ये 5 टॉपिक भी कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप 2 फेज में काम को बांट लें। एक फेज यहाँ से, अब देखिए छठा टॉपिक है ना, तो एकदम फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो भी नए जुड़े हुए हैं छठा टॉपिक से फ्रेश स्टार्ट कीजिए, और 5 टॉपिक का जो वीडियो आपका पड़ा हुआ है वो एक एक करके उसको कवर करते जाइए। तेज़ी से इस पर मेहनत कीजिए और कोशिश करिए कि जब तक 1-2 टॉपिक आगे बढ़े तब तक आप ये 5 कवर कर लीजिए। तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए ये अगला छठा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। देखिए एकदम सीरियली पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम एक एक चीज टॉपिक वाइज आपके सामने में सिलेबस रख देते हैं और एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं कि अच्छा 8:30 से ज्यादा क्लास ना करें, आइज में प्रॉब्लम है। ओके ठीक है। तो ये हमारा और सबका जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको फिर से एक बार बता दें, पुराने सबको तो पता ही है कि सारा जितना भी क्लास करते हैं ये सारा आपके पीडीएफ, ये जो बोर्ड पर हम पढ़ाते हैं वो 3 पार्ट है पढ़ाई का। जो भी नए लोग जुड़े हुए हैं एक बार फिर से समझिए, 3 पार्ट है पढ़ाई का। एक पार्ट है स्टडी मटेरियल जो हम करवाते हैं यहाँ हर टॉपिक का, जैसे बेसिक कैलकुलेशन करवाए तो हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, वो अपलोड कर देते हैं। आपके जाएंगे तो ऊपर में स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में होगा, जब आप कोर्स को खोलते हैं तो ऊपर राइट साइड में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ये जितना इस टॉपिक है ये टॉपिक का स्टडी मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद एक चीज़ देते हैं होमवर्क प्रैक्टिस एक्सरसाइज, मतलब ये टॉपिक का जितना हम बता दिए, अब इस टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है या आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो कुछ क्वेश्चन हम देते हैं वो डालते हैं। और तीसरा पार्ट है टेस्ट का, टेस्ट इसमें इंक्लूड है, तो आपका जो भी टेस्ट जाता है वो टेस्ट लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स की बात करें, जो क्लास बताते हैं वो क्लास नोट्स आपका ये जो क्लास में पढ़ाते हैं वो भी अवेलेबल है। शुरू का 1-2 टॉपिक का क्लास नोट्स अवेलेबल नहीं होगा तो आप वीडियो देख के उसको पॉज करके क्लास नोट्स भी देख लेंगे। ओके ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज लेके चलते हैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर। मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब तक पढ़ाई को एंजॉय नहीं करेंगे तब तक बहुत बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। एंजॉय करिए, मजा लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, संख्याओं के बारे में जो बेसिक जानकारी है उन जानकारी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। छठा टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक में
से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आजकल थोड़ा क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसको हम बहुत इजी बनाने का, जो क्लास में किए हैं, जब क्लास में आप लोग कर रहे होंगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन में इसको इजी बनाने का कोशिश किए हैं। थोड़ा कंसेप्ट, फिर थोड़ा क्वेश्चन, फिर थोड़ा कंसेप्ट, सबका कमेंट आ रहा है। अब ध्यान से समझिए। पढ़ाई में हम बार बार बोलते हैं कि पढ़ाई में देखिए, 1 घंटे, ये 1.5 घंटे के क्लास के लिए हम सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। आपको ये पीपीटी से नजर आता होगा कि कितना काम किया जाता है इस पे। तो इसलिए आपके लिए ये कर रहे हैं ताकि आप पढ़ाई को एंजॉय कर सके। तो आप कमेंट करना छोड़ के आ जाइए पढ़ाई पर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर, नंबर के बारे में अलग अलग, जो हम लोग नंबर लिखते हैं ना, वो अलग अलग टाइप का नंबर होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब के बारे में जानकारी लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानने का कोशिश करेंगे। नया नया चीज़ हम इसके बारे में बताएंगे आपको, जो आपको पता ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर हिंदी में, अब जैसे हम बोले हिंदी में तो आप बोलिए, बोलते रहिए मेरे साथ साथ। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या, बड़ा सिंपल नंबर है। प्राकृतिक संख्या कैसी संख्याओं को कहते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती का संख्या जैसे 1 2 3, गिनती शुरू आप 0 से नहीं करते। किसी को बोलते हैं गिनो, तो क्या बोलता है? क्या 0 नहीं बोलता, ठीक है। तो हम आपसे बताए थे कि गिनती की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती शुरुआत करते हैं। कोई आदमी लिखे सर एडवांस मैथ कब से होगा बताइए। देखिए हम आपको बताए हैं कि एडवांस मैथ का फ्रेश बैच लेके आ रहे हैं, तो वो उसके लिए जो पीपीटी बना रहे हैं, वो पीपीटी मैटर तैयार है, उसका पीपीटी बनाना। तो दो काम एक साथ चल रहा है, एक ये बना रहे हैं और एक ये। हम चाहते हैं कि आपका एडवांस मैथ लेके आए तो इंडिया में नंबर 1 एडवांस मैथ का क्लास हो, हम वो लेके आ रहे हैं। और जब आप एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो जो पढ़े हुए थे वो गया, अब जो क्वेश्चन होगा और जो तरीका होगा, वे ऑफ टीचिंग जो होगा, वो एकदम अलग है, उससे 500 टाइम्स बेटर है। तो इसलिए, और हड़बड़ाने के लिए बोलिएगा कि जल्दी से सर शुरू कर दीजिए कैसे भी। देखिए कोई भी चीज़, बेहतर चीज़ समय लेता है। अगर सुंदर पेंटिंग बनाना है, सुंदर कोई क्रिएशन करना है तो समय लेगा। मूर्ति बनाना अगर अच्छा बनाना तो उसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि बस गए तो फिर मूर्ति नहीं वो बन जाएगा, वो पत्थर का टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय दीजिए। एडवांस मैथ का जो आ रहा है वो इतना बेहतर कि आपको हम बोलेंगे ऐसे सीधा, और हम जो कमिटमेंट करते हैं वो बहुत सोच समझ के। हम जो ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा कि आप कोई क्वेश्चन आपके स्टडी और प्रैक्टिस और टेस्ट से बाहर नहीं हो सकता है, ये दावे के साथ कर रहे हैं। चाहे कोई भी एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठाएगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई पूछ रहे हैं फी के लिए स्पष्ट शब्दों में हम बता दें। एडवांस मैथ का जो बैच आ रहा है वो बैच, इस बैच के स्टूडेंट का में जब एडवांस मैथ का बैच आएगा तो उसके लिए कोई फी नहीं होगा इस बैच के लिए। लेकिन जो पर्टिकुलर एडवांस मैथ का बैच आएगा वो 2-वे कम्युनिकेशन का बैच ला रहे हैं, जिसमें आप उधर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना स्पीकर ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका वीडियो देखेंगे, हम आपको देखेंगे, आप हमको देखेंगे, और प्लस 2-वे कम्युनिकेशन होगा। आप ऐसे मैसेज टाइप करके नहीं लिखेंगे, आपको बोल के बात आपकी और मेरी डायरेक्ट बातचीत होगी, 2-वे कम्युनिकेशन। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा बच्चे को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम उस बैच में कम बच्चे को रखेंगे जिससे हम सबसे बात कर सके और एडवांस मैथ को अलग तरीके से करें। तो हम लोगों का टारगेट है कि मैक्सिमम उसमें 100, उससे भी कम हो सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा बच्चे को नहीं ले सकते उसमें, ठीक है। और उसके बाद ये जो बैच होगा वो 100 से ज़्यादा स्टूडेंट का नहीं होगा। ऑब्वियस सा बात है, 100 से ज़्यादा बच्चे का स्टूडेंट नहीं होगा तो 100-200 में पढ़ाई नहीं हो सकता, क्योंकि क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी में अंतर होता है। क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए अब 2-वे कम्युनिकेशन आएगा, ये सब चीज़ होगा, तो ऑब्वियस सा बात उसमें खर्च बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो उसमें लगभग अप्रॉक्स 2000 के आसपास उसका फ़ी रहेगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उस उन सब चीजों की बातचीत छोड़िए और अब आते हैं, इनकी बात कर रहे हैं कि हाँ दीक्षित आप वेट कर रहे हैं, आप देखिएगा कि उस किस लेवल का एडवांस मैथ तैयार कर रहे हैं, मजा आ जाएगा। और जो भी करेंगे उस क्लास को, उनको लगेगा कि सर क्या कर दिए हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग है। एनिमेशन सब यूज किए हैं, रोटेट करते हुए एंगल बढ़ रहा है तो एनिमेटेड सब यूज किए हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। अब आते हैं यहां पर, बोला क्या, अब एक भी बात नहीं करेंगे हम अभी 1 घंटे, इसलिए अभी आप लोग सब लोग यहां पर आ जाइए। अमन बोले फिर ये मैथ्स किस लेवल का है? अरे बाबू वो ये भी वही लेवल का है, ये भी उसी एडवांस, इसमें भी वही लेवल है। ये मत समझिए कि उसके लिए अलग, वो जो है क्वेश्चन बोथ आर सेम। इसमें एडवांस जब आएगा उसके लिए कोई किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। इसका तो ये पूरा सिलेबस ही हम बता दिए, पूरा मैथ का। एक अलग से एडवांस मैथ की बैच ला रहे हैं जिसमें कम बच्चे रहेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। इस बात बस वो अंतर होगा, मैटर सेम होगा। चलिए आते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब बातचीत कुछ भी सोचना छोड़ के और सीधा टॉपिक पर आइए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या, सीधा सिंपल भाषा में बात कीजिए। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बिल्कुल इस बैच में सारा चीज होगा, इस बैच में होल गणित है, पूरा एडवांस सब चीज होगा, बस अपने टाइम पर आएगा। सुनिए अब समझिए मेरी बात को, सीधी भाषा में आसान शब्दों में अगर पूछेंगे कि भाई नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो बस गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनना आप कहां से, काउंटिंग कहां से करते हैं? काउंटिंग करना शुरू करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंटिंग करना शुरू करते हैं 1 से। तो 1 से स्टार्ट करके जो भी है नंबर वो काउंटिंग नंबर कहलाता है। इसमें अब देखिए पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाली कि सब लोग पढ़ने में इन लोग को मन ही नहीं लगता, ये लोग बस टाइप करने में लगते हैं। हम एक बार आपका ध्यान ही नहीं रहता है, हम एक बार रस्मी आप लिखे हैं, इसमें इस बैच में एडवांस सेम ही रहेगा ना। बिल्कुल यार, हम बोल रहे हैं कि कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अरे सिंपल अंतर, बेवकूफों सिंपल अंतर बताते हैं। आप 250 बच्चे को एक साथ पढ़ा रहे हैं और किसी बैच में आप 20 बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अंतर क्या होता है? 250 बच्चे को आप 1 to 1 बातचीत नहीं कर सकते। अभी आपके साथ यहाँ 1500 बच्चे हैं तो 1 to 1 बात हम लोग नहीं करते हैं। 20 बच्चा अगर यहाँ रहे तो उसका नाम भी याद रहेगा, उसका भी नाम याद रहेगा, उसका भी, और डायरेक्ट 2 वे कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको चेहरा वहाँ देख रहे हैं, आपका वीडियो उधर आ रहा है, वो आपसे बात कर रहे हैं, आप भी मेरे से बात कर रहे हैं, जैसे सिंपल आमने सामने बात होती है। बस यही अंतर है, कंटेंट में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, इसलिए अब इस पर बातचीत नहीं करना है। ठीक है, अब आइए, पूजा लिखिए सर मैसेज मत देखिए। हाँ ठीक है, करेक्ट पूजा, ठीक है, अब मैसेज ही नहीं देखेंगे। चलिए, तो सारे गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आइए पॉइंट पर आते हैं, इसमें पॉइंट क्या क्या सीखने वाला है, एंजॉय करिए एकदम स्टार्ट। बोला सबसे पहला पॉइंट बताएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब शुरू करते हैं नेचुरल नंबर तो सबसे पहले कौन आता है, 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, सबसे बड़ा कहां तक जाइएगा, 1 लाख, 1 लाख 1 है, 1 करोड़, 1 करोड़ 1 है, 10 करोड़, 10 करोड़ 1 है। सबसे बड़ा के बारे में आप बता नहीं सकते, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, रुक जाइए और सब लोग ध्यान दीजिएगा। बोला x से y तक सभी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, x से y तक सभी प्राकृतिक, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे x से y तक सभी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या y माइनस एक्स प्लस 1, उसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं x से y तक कुल संख्याओं की संख्या। सुन लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए सब लोग।
पहले एकदम ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। बात समझिए, यहाँ दो बात समझाने जा रहे हैं। एक तो हम बोलेंगे ना कि मान लीजिए बोलेंगे 6 से लगातार संख्या लिखिए। अगर बोलेंगे 6 से लगातार संख्या लिखिए, लगातार संख्या लिखिए, 6 से लगातार संख्या लिखिए, संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही लिखिएगा। अगर इसमें 6 से लगातार प्राकृतिक संख्या लिखिए बोलिएगा, प्राकृतिक संख्या लिखिए बोलिएगा, तो भी तो आप यही लिखिएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी प्राकृतिक नहीं भी लगा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ 6 से लगातार संख्या लिखिए, तो भी मतलब प्राकृतिक संख्या ही लिखिए। तो इसीलिए जो हम यहाँ जो और करके दिए हैं वो ये तक सभी प्राकृतिक, अप्राकृतिक नहीं भी बोले तो भी मतलब प्राकृतिक उसमें छुपा हुआ है, नेचुरल नंबर छुपा हुआ है। इसमें नेचुरल नहीं भी दिए तो भी नेचुरल नंबर छुपा हुआ होता है। याद रखिएगा, कभी नंबर में नेचुरल नहीं लगाया तो आपको अपने मन से नेचुरल समझना है। जैसे बोलेंगे 8 से लेके, किसी बच्चा को बोलिएगा बोलो तो 10 से गिनती शुरू करो, तो आप क्या वो गिनती करेगा? 10, 15, 17, 19, ऐसे नहीं करता है ना। बोलिएगा 10 से गिनती शुरू करो, आप तो नहीं बोले प्राकृतिक संख्या बोलो, बोलेगा 10 से लगातार संख्या बोलो, आप नहीं बोले प्राकृतिक, तो भी वो क्या बोलेगा? 10, 11, 12, मतलब प्राकृतिक बाबू छुपा हुआ रहता है इसमें। अब आइए हम बोलेंगे क्या कि ये क्या लिखे हैं? x से y तक कुल संख्याओं की संख्या, तो y माइनस एक्स प्लस 1। जैसे हम बोलेंगे 8 से 15 तक कुल कितनी संख्या है, तक कुल कितनी संख्या है, कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। चाहे बोले कुल कितनी संख्या है, चाहे बोले 8 से 15 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है, दोनों एक ही बात हुआ। देखिए, तो हम बोले क्या 8 से 15 तक कुल कितनी संख्या है, मतलब ये अगर x है तो ये y, तो बोले क्या y माइनस एक्स प्लस 1, मतलब 15 से 8 घटाइए कितना? 7, 15 माइनस 8 प्लस 1, यानी 7, 1, 8, टोटल 8 संख्या है। आप लिख के चेक कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 8 से 15 तक कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मस्ती में आ जाइए। 8 से लेके 15 तक कितनी संख्या है? तो 8, मतलब अंतर से एक ज्यादा। अब पढ़ने वाले लोगों का रिप्लाई आना शुरू हो गया, गुड। हम बोलेंगे आपसे, अगर आपसे पूछेंगे जल्दी से रिप्लाई, 20 से 30 तक कुल कितनी संख्या? 20 से 30 तक कुल कितनी संख्या? 20 से 30 तक कुल कितनी संख्या है? 20 से 30 तक कुल कितनी संख्या है? तो क्या बोले हम आपसे? अंतर से एक ज्यादा, तो इसका अंतर कितना? 30 माइनस 20 प्लस 1, मतलब अंतर 10, 10, 1, 11, 11 संख्या होगा। आप लोग बताएं ऐसे ही फटाफट। गुड, राहुल, सलोनी, हृदय, अविनाश, सब बहुत बढ़िया। आप लोग बताइए 50 से 70 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? 50 से 70 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? जब बोले 50 से 70 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, हम बोले अंतर निकालिए। अंतर कितना है? 20, उससे एक ज्यादा यानी 21। जब तक हम लिखते हैं तब तक तो आप लोगों का आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, गुड। तो ये तरीका हुआ। अब देखिए इसमें यही चीज हम बोले कि x से y तक कुल कितनी संख्या, तो y माइनस एक्स, इसका अंतर, अंतर में एक जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहां पर देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है x और y के बीच संख्याओं की कुल संख्या, तो अंतर से एक कम। बात समझ लीजिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अंतर समझ लीजिए बात को। अगर हम बोलेंगे 6 से 13 तक, बोलेंगे 6 से 13 तक, तो इसमें 6 भी शामिल होगा और 13 भी शामिल होगा। लेकिन बोलेंगे 6 और 13 के बीच, 13 के बीच जब बोलेंगे, ये बात इस क्वेश्चन में ना, इन दोनों में अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसको ये समझ लेते हैं, उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। जब 6 से 13 तक बोले तो 6 भी शामिल, 13 भी शामिल।
बोलेंगे 6 और 13 के बीच। जब बीच बोलेंगे तो बीच में मतलब ये शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, बस ये नंबर हुआ। तो जब बीच बोलेंगे तो बोले क्या, जब 6 और 13 के बीच में बोलेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना, 7। 7 है। अगर तक रहता है तो 1 जोड़ते हैं, बीच रहता है तो 1 घटाते हैं, यानी 6 संख्या। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है। क्लियर है? तो एक बार हो जाए रैपिड फायर, एक बार हो जाए रैपिड फायर। रैपिड फायर मतलब क्या, हम फटाफट बोलेंगे और आपको बताना है। हम उल्टा पुल्टा बोलेंगे। 8 से 19 तक कितनी संख्या, जल्दी आंसर करिए फटाफट। 8 से 19 तक कितनी संख्या, 8 से 19 तक कितनी संख्या। बहुत लोग गलत कर दिए हैं। 8 से 19 तक कितनी संख्या, यस 8 से 19 तक, से है तक है, 8 भी शामिल होगा 19 भी शामिल होगा, तो अंतर इसका 19 से 8 गया 11 प्लस 1 यानी 12 जाएगा। और अगर हम बोलते, आप लोग बताइए 8 और 19 के बीच, 19 के बीच कितनी संख्या। एकदम फटाफट रैपिड फायर चल रहा है, एकदम आंसर तेजी से करिए। 8 से 19 के बीच में कितनी संख्या, बीच बोले तो 19 और 8 का अंतर कितना, 11, उससे 1 कम यानी 10 संख्या। 10 संख्या, बहुत बढ़िया, बहुत फटाफट आप लोग आंसर कर रहे हैं, गुड। एक लास्ट क्वेश्चन आइए, बोलेंगे 10 से 40 तक कितनी संख्या, 10 से 40 तक कितनी संख्या। 10 से 40 तक रैपिड फायर चल रहा है। 10 से 40 तक तक है, अंतर कितना, 30 प्लस 1 यानी 31 संख्या। एक क्वेश्चन बताइए, 31 जाएगा, 31 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आप बताइए कि 25 और 35 के बीच, 25 और 35 के बीच कुल कितनी संख्या, 25 और 35 के बीच कुल कितनी संख्या, 25 और 35 के बीच कुल कितनी संख्या। बीच दिया है भाई, तो अंतर कितना, 10, इससे 1 कम यानी 9 संख्या। 10 से 1 कम 9 संख्या। इतना फास्ट आप लोग का आंसर जा रहा है, एकदम लग रहा है स्क्रीन फट के बाहर हो जाएगा, इतना फास्ट भाग रहा है। ऐसा मत करिए यार, पूरा टीवी भी उड़वा दीजिएगा क्या आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना। चलिए अब अगला चीज सीखने जा रहे हैं, क्या चीज है वो देख लीजिए। अगला चीज ये सीखने जा रहे हैं, ये बड़ा मजेदार बात है भाई आपको। और ये जो चीज है ना, ये सब एकदम रट जाना है, दिमाग में बस जाना चाहिए। कि दिमाग में जो भी चीज जिसको बसा के रखे हैं ना, हम नहीं बोलते हैं निकालिए, उसको बसाए रखिए, लेकिन साथ साथ इसको भी बसा लीजिए, ठीक है। ये बहुत काम का चीज है। बोला क्या है, 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n तक शुरुआत कहां से होना चाहिए, 1 से, और n तक जाना है तो उसका योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये 1 से स्टार्ट हुआ ना और 9 तक। अभी जिसको ना पता होगा वो क्या करेगा, जोड़ेगा। अच्छा जोड़ दिया है, बना भाई। 9 8 17 7 24 6 30 5 35 4 39 3 42 2 44 1 45 बना दिए 45। खुश भाई, 1 से 9 तक जोड़ने नहीं देगा, ये जोड़ के बोल देगा ऐसे प्लस 50 तक जोड़िए। अब जोड़ते रहिए, पगलाते रहिए। हम बोले क्या, ना पगलाने का कोई जरूरत नहीं है, मजा लीजिए। n इंटू n प्लस 1 मतलब ये भी फॉर्मूला को ना प्रैक्टिस में डाल दीजिए। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या होता है, लास्ट संख्या, तो n के जगह 9 इंटू n प्लस 1 मतलब इससे 1 ज्यादा 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, सीधा आंसर 45 हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं। जब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो कुछ नहीं, लास्ट नंबर लिखिए, 1 बढ़ा के अब आधा कर दीजिए। 2 5 10, 9 5 45 आ गया। अब देखिए ना कहाँ मुश्किल है, अगर इसको बढ़ा के आप 10 11 यहाँ से 50 तक भी लेके चले जाइए, क्या दिक्कत होगा। क्या करेंगे, 50 1 बढ़ाइए 51 बट्टे में 2 कट जाएगा 25, 25 1 25 का 5
25 25 125 2 127 आंसर हो गया। अब 1 से 50 तक जोड़ते रहिए जो जोड़ने वाले होंगे। यहाँ आंसर आ गया 1275 उड़ गया। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको जोड़ना है तो 9 1 बढ़ाइए 10 बट्टे 2 बराबर 2 से कट जाएगा, 9 पच्चे 45। समझ में आ गया सब लोगों को? एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, आधा कर दीजिए। एक और फॉर्मूला बहुत काम का है, बोला 1 से 9 तक के सभी प्राकृतिक n तक के 1 से n तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताइए। वर्गों का योग मतलब वर्ग का योग का मतलब देखिए, ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्राकृतिक संख्या लेकिन उसका वर्ग है। बोलिएगा क्या? अब लोग करेगा कि 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब सब जोड़े तो 1 4 5 5 9 14 6 20 10 30 20 50 5 55 55 6 61 61 और 30 91। बोलिएगा 91। हमें इतना नहीं करने का है। अंतिम संख्या क्या है? 6 है ना, 6 लिखिए, 1 बढ़ा के गुना करिए 7, इसमें इसका दुगुना को 1 बढ़ा के, मतलब इसका दुगुना को 1 बढ़ा के 6 दूनी 12, 1 बढ़ाइए 13, और डिवाइडेड में 6 करते हैं। याद रखिएगा इसमें भाग 6 से देते हैं, 6 से 6 कट गया, डायरेक्ट आंसर आपका 91 आया। क्या हम बोले? फिर से समझिएगा, हम जोड़ने का क्या तरीका आपको सिखाए यहाँ पर सिखाए। और देखिए ये फॉर्मेट ना, हम बोल रहे ना कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फॉर्मेट पर प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या? ये 6 है ना, 6 लिखिए, प्रैक्टिस हम क्या आप करवा रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोल रहे कि आप ना जैसे पिछले में, हम ये नहीं बोल रहे, मेरी बात समझने का कोशिश कीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे, आपको ये याद रखिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। लोग ना रट जाते हैं n इंटू n प्लस 1 बाई 2, परीक्षा में बोलेंगे n की जगह रखेंगे 9, n प्लस 1 तो इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर करेंगे 9 गुने। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं है। प्रैक्टिस का मतलब हम क्या बोले, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर में अंतिम का लिखेंगे, 1 बढ़ाएंगे 2 से भाग देंगे। ऐसे ही ये जब आप जाने तो ऐसे ही अगर इसकी बात करें स्क्वायर में तो अंतिम संख्या, ये इसको देखना भी नहीं है, इसको देखिए, फॉर्मूला देखिए नहीं, प्रैक्टिस ऐसे होना चाहिए। अंतिम संख्या 1 बढ़ाइए 7 और दुगुना करके 1 बढ़ाइए, इसको दुगुना करके यानी 6 दूनी 12 और 1 बढ़ाइए 13, 6 से भाग दे दीजिए। इसमें 6 से देना होता है, कट गया सीधा 91। ऐसे हम चाहते हैं आपके मन में वीडियो और ऑडियो दोनों डिफरेंट चल रहा है। रिफ्रेश एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश करके देखिए। तो ये चीज है ना, आपको क्या करना है ना, प्रैक्टिस ऐसे करना है। तो इसमें स्क्वायर में क्या बोले, मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ क्या लिखे, बोलिए 6, 1 बढ़ाए 7, दुगुना करके 1 बढ़ाए 6 दूनी 12, 1 13, भाग किससे? बोलिए बोलिए बोलिए। अब बोलिए सुनिए, आप थोड़े सुन रहे हैं, अरे दिल से बोलिएगा तो दिल की बात दिल तक पहुंचती है, ठीक है। तो आप क्या बोले, आप वहां से बोलिएगा यहां तक पहुंच जाएगा। भाग किससे दें? 6 से। 6 6 उड़ गया, बचा क्या? 91। क्लियर है? तो हम लोग प्राकृतिक संख्या का योगफल सीखे और उसके बाद उसके स्क्वायर का सीखे। ये क्या है? क्यूब का 1 से n तक के संख्याओं के घनों का योग बोल रहे हैं। घन का योग मतलब क्यूब का सम, क्यूब का सम, क्यूब का सम मतलब क्या? ये देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ऐसे है। अगर लोग क्या करेंगे कि अच्छा इसकी को जोड़ना है, 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, ये और तब इसको जोड़ लीजिएगा। यहाँ तक तो बर्दाश्त हो जाएगा, कहीं 10 तक का दे दिया, 15 तक का दे दिया, अब 20 तक का दे दिया तो आप छोड़ दीजिए, बोले ना आप छोड़ दीजिए, बकस दीजिए। कोई देखिए ना, 5 4 9 7 16 8 24 1 25 का 5 कैरी 2 2 2 4 4 6 10 2 12 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 2 यानी 225। ये कितना आया? 225। हम बोले इतना करने का जरूरत नहीं है।
पहला फॉर्मूला याद है ना, n इंटू एन प्लस 1/2। आप बस उतना ही करिए। क्या करिए, ये 5 है तो 5 लिखिए, 1 बढ़ाइए 6/2। ये जो होता है ये नेचुरल नंबर का सम होता है, बस इसी में स्क्वायर लगा देना है। तो 2 तिया 6, 15 का स्क्वायर 225। देखिए अंतर समझिएगा, ये स्क्वायर अगर नहीं लगता है तब ये प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है। अगर स्क्वायर नहीं है तो n इंटू एन प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्या का, आप उसी में स्क्वायर लगा दीजिए तो वो क्यूब का सम हो जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा ही लेते रहना है। हम क्या बोले, ये लिखिए 5, 1 बढ़ाइए 6, 2 से डिवाइड करिए, इसमें लगा दीजिए स्क्वायर। कब? जब क्यूब का सम रहेगा। तो 2 तिया 6, 15 का स्क्वायर 225, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। उड़ा दिए सर, ठीक है, ऐसे उड़ाते रहिए। देखिए बोला है, ये तो जबरदस्त बात है यार, क्या एकदम सीजीएल में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है, 1 से n तक एवं n से 1 तक n केवल एक बार प्रयोग हो। क्या मतलब है समझ लीजिए एग्जाम्पल से। देखिए होता क्या है ना, ये नेचुरल नंबर है और जाएगा कहीं जाके और वापस आ जाएगा। निकला था 1 2 3 4 5 6, यहां पर के बाद वापस आ गया 6 के बाद 5 4 3 2 1, मतलब जहां से जाएगा वहीं वापस हो जाएगा। मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, लास्ट में 1 तक चला गया। 1 से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं पहुंच के ये टॉप हुआ, ये टॉप हुआ, ये टॉप, यहां से रिटर्न हो जाता है, 1 तक चला जाता है। तो आप इसको कैसे जोड़िएगा, आप जोड़िएगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36। हम बोले इतना जोड़ने का कोई जरूरत नहीं। कहाँ टॉप कौन है, बस टॉप को देखिए, यही है ना, सीधा टॉप का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसा लगा? टॉप का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। हम बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, क्या आंसर होगा? बिना जोड़े हुए बताइए, बिना जोड़े हुए बताइए क्या आंसर आएगा? बिना जोड़े हुए बताइए क्या आंसर आएगा? टॉप क्या है इसमें? 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है, टॉप ही है 5, बस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, जुट गया। इतना जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। मजा आ गया? ऐसे ही मजा लेते रहिए, यहाँ पर मजा लीजिएगा तो हर जगह मजा आएगा। ठीक है, तो हम आपको यही बताए कि इस वाले सेक्शन में कि टॉप क्या है, ये टॉप, इस टॉप का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 36। क्लियर है? अब आ जाइए, देखिए ये इतना कंसेप्ट दिए नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के बारे में इतनी जानकारी दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर, जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब तो आप लोग को उड़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आया, ये आपके सामने में क्वेश्चन है। अब इसको हम लोगों को बनाना है। अगर नहीं जानते तो मूड खराब होता, सबका स्क्वायर करते जोड़ते, हम बोले ना उतना तो करेंगे ही नहीं। करेंगे क्या? करेंगे ये अंतिम संख्या 7, 1 बढ़ाए 8, दुगुना करके 1 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 1 15, भाग किससे? 6 से भाग देंगे, 6 से। आपका काटिएगा तो आप अगर इसको काटते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 पच्चे 15, 5 चौक 20 सत्ते 140 आपका आंसर होगा। 140 आपका आंसर हो गया। 140 कितने लोगों का आया था भाई? 140 140 भरा पड़ा हुआ 140। कुछ लोग देखिए ना 120 भी ले आए हैं। ठीक है, चलिए 140 है आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा रुक जाइएगा, इसमें क्या किया है ना, इसमें क्या ये वैल्यू दे दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अरे यार सर तो स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे नेचुरल नंबर का, ये नेचुरल नहीं है, ये इवन नंबर है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे 40 का स्क्वायर। एक्चुअली में ना ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। ऊपर में एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कभी भी दे दे ना तो आप अगर एक गिवन रहे, हम कल भी पढ़ाए थे जब स्क्वायर रूट पढ़ा रहे थे, जो दिया है उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। तो ये दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है। तो इस 2 के स्क्वायर को, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर,
ऐसे समझिएगा, फिर से समझा रहे हैं। हम इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर, प्लस इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3, सॉरी गलती लिख दिए, फिर से एक बार लिख देते हैं। इसको बोलेंगे 2 का स्क्वायर गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। आप देख लीजिए, इसको तोड़ सकते हैं, 4 को नहीं बोल सकते 2 गुने 2, 6 को 2 गुने 3, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 6 के बाद 8 आएगा तो 2 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर, ऐसे 40, 2 गुने 20 तो 2, ऐसे डॉट 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 डॉट, 2 का स्क्वायर गुने 20 का स्क्वायर, इसको 40 को ऐसे बोले। यानी आप देखिए, इस ये टर्म में भी 2 स्क्वायर है, इस टर्म में भी 2 स्क्वायर है, इसमें भी 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सब में 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4। ये देखिए, ये वैल्यू आपको गिवन है, आपको निकालना नहीं है, दिया हुआ है। एक का, इसका वैल्यू 2870, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। 2870 दे के रखा है, 2870। ये 4 0 हो गया, 4 7 28 हो गया। और देखिए, गुना करने से पहले ना एक निगाह ऑप्शन पे जरूर रखिए कि लास्ट में 80 इसमें नहीं है, यह नहीं कि पूरा गुना करके दम लेंगे। आंसर हो गया 114। मेरा तो एक निगाह ऑप्शन पे टिका रहता है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग उड़ा देंगे, यहां से जहां तक गया और उसके बाद वापस हो गया। गया कहां तक, 1 से लेके 20 तक और वापस 1 तक चला गया। तो क्या है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 20। तो सीधा 20 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर जाएगा 400। आंसर गया 400। क्लियर है, मजा आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग को उड़ाना है। ये देखिए, प्राकृतिक संख्या के क्यूब का सम है। तो क्या बताए थे, अंतिम संख्या 1 बढ़ाइए 11, 2 से भाग दीजिए। अब बस इसको स्क्वायर कर देते हैं। जब क्यूब रहता है तब इसको स्क्वायर, यानी ये बनेगा 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर 325 होता है, आप जानते हैं। क्लियर है? अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। बोला ये आप लोग बताइए, अभी बहुत एग्जाम्पल दिए थे, 30 से 50 तक कुल कितनी संख्या, से तक है, यानी अंतर से 1 ज्यादा। गर्दा उड़ रहा है सर, ऐसे ही उड़ेगा गर्दा। अंतर से 1 ज्यादा। अभी आज लास्ट डे है, तो आप लोग लक्की हैं, 1499 में चले आए। कल से कितना फी हो गया है पता है ना? देखिए यहाँ 30 से 50 तक कुल कितने से उड़ा रहे हैं आप लोग, तो एकदम गजब किए हुए हैं भाई। हमको भी बनाने दीजिए, मौका हमको भी मिलना चाहिए। 30 से 50 तक अंतर कितना, 20, 1 ज्यादा 21, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 21। ये 21 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ रुकते हैं, थमते हैं थोड़ा और ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। कंसेप्ट क्या है कि हम लोग जो गिनती की संख्या लिखते हैं, ये सब लोग ध्यान से समझिएगा। जब गिनती की संख्या आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5, एकदम जब लगातार सीरियली लिखते हैं तो 6 7 8 9 10। आप देखिए यहाँ से 9 तक आप क्या लिखे हैं, ये 1 अंकों की संख्या लिखे हैं। 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या। उसके बाद शुरू करते हैं 10 11 12 13, ऐसे आप जाते हैं 99 तक। तो ये 2 अंकों की संख्या हुआ, ये 1 अंकों की संख्या, ये 2 अंकों की संख्या। जैसे ही आप 100 गए, 100 101 102 103, ऐसे 999 तक, तो ये 3 अंकों की संख्या हुआ।
आप क्या लिखे, एक अंक का संख्या, ये 2 अंक का संख्या, ये 3 अंकों का संख्या। तो एक अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। यही हम लिखे हैं। देखिए एक, ये आपको जो लिखे हैं यही लिखे हैं। एक अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या 9। 2 अंकों की संख्या में देखिए सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकीय संख्या में सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 999। अब आपको एक चीज नजर आया होगा, एक पैटर्न बनता है। पैटर्न क्या बनता है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंकों की सबसे छोटी तो 1 पर 2, 1 और 0, 3 अंकों की संख्या 1 0 0, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0। अब बोल देंगे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंक, बस 7 डिजिट आप पुराइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का भी देखिए फॉर्मेट बनता है। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 49। तो आपसे बोलेंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ। तो ये एक फॉर्मेट बना, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुल संख्या। एक अंक का कुल संख्या अगर आप लिखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल संख्या आप ऐसे ना बोलिएगा 9 ठो है, एक अंकों की कुल संख्या 9 है। आप देखिए, आपको हम बोले थे टोटल नंबर बोलेंगे, सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो कुल संख्या कितना, तो इसका अंतर कितना 8, 8 से 1 ज्यादा 9। 2 अंकों की कुल संख्या बोलेंगे तो सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99, यानी 10 से 99 तक सब 2 अंकों की संख्या होगा। तो अंतर कितना 89, 89, 1 ज्यादा 90। 3 अंकों की कुल संख्या, तो इसका अंतर कितना 899, 1 ज्यादा 900। आप देखिए कुल संख्या का भी पैटर्न बन रहा है। एक अंकों की संख्या कुल संख्या 9, 2 अंकों की कुल संख्या 990, 3 अंकों की कुल संख्या 900, 4 अंकों की कुल संख्या 9000, मतलब 9 पर 0 0 बिठा देना है। तो हम बोलेंगे कि बताइए 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 5 अंकों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो 9 पर कितना 0 दीजिएगा, 1 2 3 4 0 हो गया 5 अंकों की। कुल 5 अंकों की संख्या 90,000 है, 5 अंकों की कुल संख्या 90,000। इसको ना लिखने का एक और तरीका होता है, इसको लिख सकते हैं 9 गुने कितना 0 है, 1 2 3 4 0 है ना, तो 10 का पावर 4, 9 गुने 10 का पावर 4। सबको समझ में आया? अब ये चीज अगर आप सीख गए हैं तो आगे का क्वेश्चन समझ में आना आपके लिए आसान होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है, पूछ रहा 50 अंकों की कुल कितनी संख्या। अच्छा सुनिएगा, हम बोलेंगे इससे पहले हम बोलेंगे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा 9 पर 1 2 3 4 0, या आप इसको क्या बोलिएगा 9 गुने 10 टू दी पावर 4। हम बोलेंगे 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 9 पर 1 2 3 4 5 0 दीजिएगा, या आप क्या बोलिएगा 9 गुने 10 टू दी पावर 5। हम बोलेंगे, अब पैटर्न समझिए, 5 अंकों की कुल संख्या तो 9 गुने 10 टू दी पावर 4, 6 अंकों की तो 9 गुने 10 टू दी पावर 5, यहाँ 6 है तो यहाँ पावर में 5 है। हम बोलेंगे 20 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 20 अंकों की कुल संख्या, तो आप क्या बोलिएगा 9 गुने 10 टू दी पावर, यहाँ 20 है तो यहाँ क्या लिखिएगा 19। हम बोलेंगे 30 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बोलिएगा 9 गुना 10 टू दी पावर, यहाँ 30 है तो यहाँ 29। तो भाई यहाँ बताइए 50 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9 गुने 10 टू दी पावर में क्या, 10 के पावर में क्या, यहाँ पर 50 है तो यहाँ क्या जाएगा 49,
यानी 9 गुने 10 टू दी पावर 49, 9 गुने 10 टू दी पावर 49। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है सर। अंक में जीरो शामिल, देखिए जीरो एक डिजिट है, जीरो एक डिजिट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग आंसर कर दिए 9 गुने 10 टू दी पावर 50, नहीं 9 गुने 10 टू दी पावर 49। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से। ये नेचुरल नंबर का पर ही आधारित क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, एक से एकदम आराम से समझिएगा, टाइप वाइप करना छोड़ के, क्योंकि हम देखे हैं क्लास में इस वैरायटी के क्वेश्चन में लोग अक्सर ना फंस जाते हैं, ध्यान इधर उधर रहता है तो फंस जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या लगातार लिखिए 1 से लेके 288 तक, और बोला कि कैसे लिखिए। आप जब बच्चा में गिनती करते थे तो हम लोग ऐसे लिखते थे, बच्चा थे ना, बचपन का याद ताज़ा करते हैं, हम लोग लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब बच्चा थोड़ी है, अब बड़ा हो गया, ठीक है, शादी ब्याह का उम्र हो गया। अब तो सीधा लिखिएगा ना, इधर मत जाइए। बोला क्या, ऐसे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे लिखिए। अब बोलिए इसमें कितना कुल अंक है, तो जोश में लोग बोल देते हैं सर 13 अंक है। अरे पागलों, अंक पूछ रहे हैं, अंक पूछ रहे हैं कि कितना अंक है इसमें। 13 तो संख्या आप 13 तक लिखे हैं, अंक कितना है, तो यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो काउंट किया हुआ है। ये 10, ये वाला 11, ये वाला 12, ये वाला 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, यानी इसमें 17 अंक है। समझ में आया? ठीक है अमन। शादी कब हो रहा है सर? जब आप कर लीजिए तब हो जाएगा, बुलाइएगा, आएंगे शादी में। वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, शादी पे ही ध्यान रहता है। पढ़िए तो शादी कब होगा सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बोला क्या, 17 तक लिखिए, 17 तक लिखिए। उसके बाद देखिए सबको मेरे शादी का ही चिंता लगा रहता है कि शादी कब कर रहे हैं सर। शादी करने के लिए क्या अपने से कर ले? शादी करने के लिए लड़की होनी चाहिए जो शादी करेगी, ठीक है। दिन भर पढ़ाते हैं तो शादी कैसे होगा? दिन भर सुबह से मटेरियल तैयार करते रहते हैं। चलिए भाग जाएगी, शादी भी कर लेंगे तो भाग जाएगी छोड़ के। आप लोगों के चक्कर में हम लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोले क्या कि 1 से लेके 17 तक लिखे, कुल कितना अंक आएगा? तो यहाँ 9 तक तो आपका काउंट किया हुआ है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल कितना अंक का प्रयोग किए? 25। क्वेश्चन का पैटर्न पहले हम समझाए, पैटर्न समझिए। पैटर्न क्या समझाए कि लगातार बोल देगा इतना तक लिखिए, 17 तक लिखिए। अब पूछेगा कुल कितना अंक का प्रयोग हुआ, तो आंसर जाएगा कितना? 25। तो यहाँ पर वही बोल रहा है ये कि 1 से लेके बोला क्या 288 तक लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे जाइए 287 288, यहाँ तक बोला लिखिए। अब बताइए कितना अंक? तो हालत खराब हो जाएगा। 288 तक लिखना है, 10 14 तक लिखना था तब तो ठीक है, ठीक है, और 288 तक लिखना है, 288 तक लिखना है। अब यहीं पर दिमाग लगाते हैं हम लोग, समझिएगा, एकदम सिंपल बात है। देखिए बस आपको इतना ध्यान देना, इतना तो दिमाग होगा ना। हम दिमाग तो बहुत है आप लोगों के पास में, हम बस इतना चाह रहे हैं कि आप जो लिखे होइएगा, जब लिखे होइएगा जैसे ही देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक लिखिए एक अंक का संख्या है। उसके बाद आप लिखना शुरू किए होइएगा 10 11 12 ऐसे गए हुए कहाँ तक 99 तक, ये 2 अंकों की संख्या। उसके बाद आप शुरू किए होंगे 100 101 102 ऐसे बढ़ते जाते होइएगा कहाँ तक लिखे होइएगा 288 तक 288 तक, ये 3 अंकों की संख्या। आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप 3 अंक क्या संख्या बोला 288 तक, तो 3 अंक के संख्या में है तो सीधे छलांग लगा के 3 अंक पे थोड़े पहुंच जाइएगा। पहले 1 अंक का सब लिखे होइएगा, फिर 2 अंक का सब लिखे होइएगा, तब ना 3 अंक का। ये ध्यान में रखना है। अगर यहीं पर रहता 2889, ये 4 अंक का अगर रहता, तब आप 1 अंक का सारा लिखते, फिर 2 अंक का सारा, फिर 3 अंकों का सारा, फिर 4 अंक का पर आते। तो अब समझिएगा मेरा क्या कहना है, और हम आपको बताए हैं, ये चीज आपको सिखा चुके। 1 अंकों की कुल कितनी संख्या, 1 अंकों की कुल कितनी संख्या, 1 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो आप जानते हैं 9। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो आप जानते हैं 90। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 900। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो 9000। ये तो फॉर्मेट आपको पीछे सिखा दिए हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई मेरे, जब आप 288 तक लिखे हैं तो 1 अंक की सारी संख्या लिखे होंगे, तो कुल संख्या 1 अंकों की कितनी है 9, यानी 9 डिजिट लिखे होंगे। फिर जब 2 अंक का संख्या लिखे होंगे तो सारा लिखे होंगे, और 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है 90। उसके बाद 3 अंकों की कुल कितनी संख्या लिखे होंगे, तो सारा नहीं लिखे होंगे। कहां से शुरुआत किए होंगे 100 से, और कहां तक गए होंगे तो 288 तक। तो कुल कितनी संख्या लिखे, तो 100 से 288 तक कुल संख्या। देखिए सब चीज हम ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, इस पर क्वेश्चन भी करवा दिए। 100 से 288 तक संख्या निकालना, तो इसका अंतर कितना 188 से 1 ज्यादा यानी 189 संख्या, यानी 3 अंकों की कुल कितनी संख्या लिखे हैं आप 189। 1 अंक की 9 संख्या, 2 अंकों की 90 संख्या, और 3 अंकों की 189 संख्या आप लिखें। तो आंसर क्या जाएगा, ये 9 प्लस 180 प्लस 9 तिया 27 18 तिया 54 2 56, जोड़ दीजिए तो 9 7 16 का 6 कैरी 1 6 1 7 7 8 15 15 का 5 कैरी 1 1 5 6 6 1 7 756 आपका आंसर गया। आप लोगों को सबको समझ में आ गया। एक बार हम फिर लास्ट बता देते हैं, एकदम सिंपल पूछेगा 1 से लेके, वही प्राकृतिक संख्या ही है, बोलेगा 1 से लेके 288 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखने पर जो संख्या बना उसमें कुल कितने अंक होंगे। आप जो संख्या लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बढ़े होंगे, 98 99, फिर आगे बढ़े होंगे 100 101 102 ऐसे गए होंगे कहाँ तक 288 तक। और पूछ रहा है कुल कितनी संख्या, यानी आप 1 अंक का संख्या जो लिखे होंगे कितना लिखे होंगे 9 संख्या। 1 अंक का 9 संख्या, सब में 1 1 डिजिट, तो टोटल डिजिट कितना हो गया 1 गुने 9 9 डिजिट। ये 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की सारी संख्या आप लिख दिए होइएगा, क्योंकि 3 अंक में एंट्री किए हैं तो 2 अंकों की सारी संख्या लिखे होइएगा। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है 90, और सब 2 डिजिट है, सब में 2 2 डिजिट है, तो कुल डिजिट कितना हो जाएगा 180, तो 2 गुने 90 प्लस 3। इसमें बस सोचना पड़ता है, इसमें सोचना पड़ता है, इसमें यह सोचना पड़ता है कि 3 अंकों की आप सारी संख्या नहीं लिखे हैं, 3 अंकों की 100 से लेके 288 तक, तो 100 से 288 तक अंतर कितना 188, 1 ज्यादा यानी 189, यानी 3 अंकों की 189 संख्या लिखे होइएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाता है 756 756। तो 756 डिजिट का प्रयोग किए हैं आप इस संख्या को लिखने के लिए। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। गौरव आपका कमेंट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बोल रहा है 1 से लेके 1236 तक। अब ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे आप, बस यहाँ देखिए 1236 जैसे ही बोला मतलब 4 अंक में प्रवेश किया है। एक देखिए एकदम मस्ती में, आइए एकदम मस्ती में, 1 अंकों की सारी संख्या यानी कितनी 9 प्लस 2 अंकों की सारी संख्या कितनी संख्या 90 प्लस 3, ये 4 अंक में आप हैं यानी 3 अंकों की सारी संख्या यानी 900। 4 अंकों में रुक जाइए, सारी नहीं। शुरुआत किए होंगे आप 1000 से और गए होंगे 1236 तक, तो अंतर कितना 236, उससे 1 ज्यादा, 236 से 1 ज्यादा यानी 237। 4 अंकों की बस 237 संख्या लिखे होंगे, 4 अंकों की 237 संख्या लिखे हैं। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत अच्छा, सबका कमेंट आ रहा है। यानी ये बन जाएगा 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 7 चौक 28, 4 तिया 12, 2 14, 4 दूनी 8 1 9, जोड़िएगा तो 9 8 17। पूरा नहीं जोड़िए, इकाई का अंक देखिए 17, इसमें इकाई का अंक 7 है। अब ये नहीं कि पूरा जोड़ेंगे, अब पूरा जोड़ के बना के तब देखने आएंगे किसमें है भाई आंसर। पागल मत बनिएगा, दिमाग एकदम खुला रखिए कि क्या इकाई का यूपीडी देख लिए 7 1 में है, 1 में आंसर होगा 38 37, उड़ा दीजिए। यूज कंसेप्ट, यूज ऑप्शन एंड यूज मिनिमम स्टेप, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला 200 पृष्ठों की एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या अंकित करनी है। आप पेज नंबर अंकित करते हैं ना, पहला पेज पर क्या लिखते हैं 1, दूसरा पेज पर 2, तीसरा पेज पर 3, चौथा पेज पर 4, पांचवा पेज पर 5, ऐसे लिखते हैं आप। तो 200 पेज का किताब है तो आप कहां से लिखे होइएगा 1 2 3 4 ऐसे लिखे होइएगा। 5 कहां तक लिखे होइएगा 200 तक लिखे। बोला है बताइए टोटल कितना डिजिट आप लिखे हैं। मजा आ गया सर जी? मजा आने दीजिए, उसको रोकिए मत। बोला टोटल डिजिट कितना लिखे बताइए, टोटल डिजिट कितना लिखे। तो टोटल डिजिट जो लिखे हैं 1 अंकों की सारी प्लस 2 अंकों की सारी संख्या यानी 90 प्लस 3 अंकों में रुक जाइए। आप कहां से 3 अंक में लिखे होइएगा, तो 3 अंक शुरू किए होइएगा 100 से, कहां तक गए होइएगा 200 तक। अंतर कितना 100, 1 ज्यादा 101। 3 अंकों की कितनी संख्या आप लिखे 101 संख्या। ये आपका कितना हो गया 9, ये हो गया 180, ये हो गया 303। आंसर जाएगा 3 9 12 का इकाई का अंक 2 1 मात्र में है। नहीं बनाएंगे यार, सब बात सब बनाने के लिए थोड़े होता है, सब काम करने के लिए नहीं होता, कुछ देख के भी हो जाता है। देखिए ना यहाँ देख के हो गया 492, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? यहां पर रुक जाइए सब लोग, एकदम आराम से बैठिएगा और कंसंट्रेशन और चैलेंज लेके बैठिए कि इसको समझ लेंगे, क्योंकि सर बोले हैं ये टफ है, और अगर सर बोले हार्ड है तो हम इसको उड़ा देंगे। मेरा बात गलत साबित हो जाए तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा कि मेरे स्टूडेंट है, गर्व से बोलेंगे ये मेरे स्टूडेंट है। हम बोल रहे हैं देखिए बोले क्या, हाँ सही बात बोल रहे हैं। अमन लिखे हैं, सब कमेंट कर देते हैं फिर पूछते हैं मेरा कमेंट आया। सही बात है, जब आप कमेंट कर रहे हैं तो आएगा ही भाई। जो भी आप मैसेज टाइप हो रहा है दैट मीन्स यहाँ कमेंट आ रहा है। सबका बुद्धि लॉकडाउन में लॉक हो गया है, नहीं बुद्धि सबका काम कर रहा है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहां पर आप लोग संभल जाइए और मजा दिलाइएगा, लगना चाहिए आप लोगों को। अब ये बात सर कैसे दिख रहा है आपको, हम फिर बोलेंगे वही, दिल का बात दिल तक पहुंच जाता है।
हम ये बोल रहे हैं ना, ये भाई उल्टा हो रहा है। ये सब मत पढ़िए, पढ़िएगा तो पागल हो जाइएगा। हम आपको अभी हम समझाते हैं, किताबी भाषा हुआ, हम अपने भाषा में बताते हैं, प्यार वाला भाषा में, ठीक है। हम ये बता रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन सीधा जा रहा था कि आप लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले पैटर्न समझ लीजिए। पहले था कि बोलता था, पहले वाले अभी तक जो क्वेश्चन था पीछे, वो था कि 1 से 15 तक लिखे, बताइए टोटल कितना डिजिट, टोटल डिजिट कितना बताइए। ये पहले क्वेश्चन था कि टोटल डिजिट कितना है। टोटल डिजिट कितना है, टोटल डिजिट इसमें तो आप क्या किए थे, अगर मेंटली निकाल लिए थे आप, 1 अंकों की 9 संख्या, 2 अंकों की संख्या, ऐसे करके निकाल लेते थे। अभी काउंटिंग ही कर लीजिए तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल डिजिट कितना है, 21 है। टोटल डिजिट 21 है। इसका उल्टा क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें उल्टा क्या पूछता है, इसमें उल्टा ये पूछता है कि ये ऐसे नहीं लिखिएगा। बोल दिया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अब बोला टोटल डिजिट 21, बोलेगा बताइए लास्ट नंबर क्या है। उल्टा पूछ दिया, लास्ट नंबर क्या है। पैटर्न अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सब लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न हम क्या बताए, ये बात समझिएगा। उल्टा, जैसे पहले क्या था, सीधा था, 1 2 3 4 तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। पहले पैटर्न समझा रहे हैं क्वेश्चन का, फिर दूसरा पॉइंट समझाएंगे, फिर तीसरा समझाएंगे, फिर चौथा समझाएंगे, फिर सारे को कनेक्ट कर देंगे। इसलिए एकदम एक भी चीज छूटे नहीं, ध्यान रखिएगा। पहले जो पूछता था सीधा, ऐसे सीधा लिख दिया 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोला बताइए टोटल डिजिट कितना, टोटल डिजिट कितना। क्योंकि ये सब नेचुरल नंबर है, इसीलिए नेचुरल नंबर में ही हम सारा क्वेश्चन को रख दिए हैं। क्या हम बोले तो आप बोलते थे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप बोलते थे सर टोटल डिजिट है 23, टोटल डिजिट है 23। अब क्या है, इसको मेंटली आप बना लेते थे, 1 अंकों की सारी संख्या प्लस 2 अंकों की सारी नहीं, 10 से लेके 16 तक अंतर 6, 1 ज्यादा 7। तो आप बोलते थे 9 और 14 14 9 23। यही ना करते थे बाबू, डायरेक्ट मेंटली कर देते थे। इस बार उल्टा कर दिया, इस बार उल्टा पूछ दिया। बोला क्या कि 1 2 3 4 डॉट 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 कर दिया। बोला लास्ट नंबर आप बताइए। आपको तो अभी तो याद है कि 16 था लास्ट में, लेकिन ऐसे आपसे पूछा कि लास्ट नंबर आप बताइए कि कौन सा है, लास्ट नंबर कौन सा है। ये जो लास्ट नंबर निकालने का तरीका है, एकदम रुक जाइएगा सब लोग। हम ये रटवा भी सकते हैं, आपको बोलते रट जाइए, लेकिन हम समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं वो समझिए। वो ये समझाने से पहले एक दूसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम बोलेंगे 2 अंकों की 20वीं संख्या कौन है, 2 अंकों की 20वीं संख्या। आप हड़बड़ा जाइएगा, 20वीं संख्या, 2 अंकों की 20वीं संख्या कौन है। हम पैटर्न बता देते हैं। 2 अंकों की पहली संख्या आप जानते हैं 10, 2 अंकों की दूसरी संख्या 11 है, तीसरी संख्या 12 है, चौथी संख्या 13 है, 5वीं संख्या 14 है। हम आपको बोलेंगे 20वीं संख्या क्या है, आप आसानी से बता सकते हैं। आप देखिए ना, जो संख्या पूछेगा उसमें 9 जोड़ दीजिए। देखिए 9 जोड़ दीजिए, मजा आ गया।
9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, 9 जोड़ दीजिए, देखिए आ रहा है। तो 20वीं संख्या, तो 9 जोड़ दीजिए 20वीं संख्या 29। कैसा लगा? अब तो हिल गया आसानी से एकदम, पूरा एक एक चीज दिमाग डुल रहा है। कितना मजेदार है। हम बोलेंगे 2 अंकों की 50वीं संख्या बताइए। 50वीं संख्या कौन है? 50वीं संख्या कौन है? 50वीं संख्या कौन है? 2 अंकों की 50वीं संख्या। तो 50वीं संख्या कौन होगा? 50वीं संख्या, 50वीं संख्या निकालना है, 9 जोड़ दीजिए यानी 59। 2 अंकों की 50वीं संख्या 59। गजब। अब तो एकदम आसान है काम, आसान है। हम बोलेंगे 2 अंकों की 24वीं संख्या कौन है? 24वीं संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, 9 जोड़ दीजिए। 24वीं संख्या 33, 24th नंबर है 33, 24वीं संख्या 33। हम बोलेंगे 2 अंकों की, बताइए आप लोग 37वीं संख्या कौन है? 2 अंकों की 37वीं संख्या। तो 37वीं संख्या 9 जोड़ दीजिए 46। 2 अंकों की 37वीं संख्या 46। तो अब इसी में अगर हम बोल देंगे, जब 2 अंकों की संख्या पूछेंगे तो 9 जोड़िए। 3 अंकों की संख्या में पूछेंगे तो 99 में जोड़ना होता है। 4 अंक का पूछेंगे तो 999 में जोड़ना होता है। मतलब क्या है, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं? हम ये समझाना चाहते हैं कि हम बोलेंगे 3 अंकों की पहली संख्या, फर्स्ट नंबर कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? 100। सेकेंड नंबर बोलेंगे तो क्या बोलिएगा? 101। थर्ड नंबर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? 102। फोर्थ नंबर पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? 103। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये बात समझिए आप लोग। कोई इतना आराम से एक एक चीज की, आप ऑफलाइन में, आप यहाँ पर नहीं है क्लास में कि सीधा खड़ा हो गए, सर 1 सेकंड देखिए तो ये वो। तो हम एकदम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि एकदम टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ तोड़ के समझाएं। आपका ध्यान नहीं होगा तो काम नहीं होगा। चौथी संख्या 103। सोचिए 50वीं संख्या पूछते तो आप पहले फंस जाते, लेकिन अब नहीं फंसेंगे, क्योंकि कुछ नहीं, 99 जोड़ देना है। देखिए 100, 99 जोड़ दीजिए, 101, 99 जोड़ दीजिए। तो 50वीं संख्या तो 99 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 5, 9, 5, 14, 145। 3 अंकों की 50वीं संख्या 145 है। 3 सर क्लासरूम से ज्यादा कंसेप्ट दे रहे हैं। शिवम, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर, आप लोग जो मेरे पास में आए हैं तो आपको हम एक एक पैसा, आपके जो पेरेंट्स, आपके फादर, आपकी मदर, ये लोग जो अपना कीमती पैसा आपके लिए, चाहे वो 5 रुपया ही क्यों ना बर्बाद दिए हों या 10 रुपया ही क्यों ना दिए हों, हम उसके आप से ज़्यादा आपके पेरेंट्स के उस एक एक रुपया का कीमत अदा कर देना चाहते हैं, कि उनका एक एक रुपया का हम कीमत अदा कर दें। अब आपका फर्ज है, जब हम आपके माँ बाप के एक एक रुपया का कीमत अदा कर देना चाहते हैं, तो आपका फर्ज है कि उनका एक एक रुपया का आपको कीमत नहीं अदा करना है, उसको 1000 गुना करके वापस करना है। 1000 गुना रुपया माँ बाप को थोड़ा ही दे पाइएगा, आप उनको जॉब लेके, अपने सक्सेस को लेके उसके 1000 गुना खुशी वापस करना है आपको। हम उसके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए हम सारा कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो आप अपने लिए, आप उनके लिए, उनके खुशी के लिए अपना पूरा ताकत लगा दीजिए। हम बोले क्या कि हम आपसे पूछ रहे हैं ये कि बताइए कि 3 अंकों की, हम गलती हो गया क्या? गलती, अच्छा देख लेते हैं। हम बोलेंगे 3 अंकों की 45वीं संख्या बताइए। 45वीं संख्या, 3 अंकों की 45वीं संख्या बताइए। तो करना क्या है, 45वीं संख्या निकालना है तो 99 में 45 जोड़ दीजिए। ये 9, 5, 14 का 4 कैरी 1, 9, 4, 13, 1, 14। 45वीं संख्या 144।
45वीं संख्या 100, हाँ मिस्टेक हो गया था, पहले वाला में हो गया होगा, देखिएगा ये 144। बहुत अच्छा, ठीक है अंकित, यस गुड। तो अब आइए, ये जो हम सिखाए, ये सिखाने का मकसद क्या है? अब देखिए ओरिजिनल मजा आपको दिलाते हैं, अब आपको ओरिजिनल मजा दिलाते हैं। अब बोला टोटल डिजिट है 23। इसमें आपको एक चीज और सिखला देते हैं और तब आते हैं क्वेश्चन पर। पहली बात सिखाला है क्या? पहली बार सिखलाए कि अगर हम पूछेंगे दो अंकों की 25वीं संख्या बताइए, 25वां नंबर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 जोड़ देना है, 25 34 है। बोलेंगे दो अंकों की 30वां संख्या बताइए, तो इसमें 9 जोड़ दीजिएगा, तो बोलिएगा 39। ऐसे ही अगर बोलेंगे 3 अंकों की 8वीं संख्या बताइए, 8वीं संख्या, तो आप इसमें 99 जोड़ दीजिए, तो 9 8 17, 9 1 10, 107 होगा। एक ये बात बताए। एक दूसरी बात बता रहे हैं, वो बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। क्या चीज? अगर आप लगातार नेचुरल नंबर लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक बक्सा है। 10 11 12 13 99, ये दूसरा बक्सा है। ये 100 101 102 ऐसे 999, ये तीसरा बक्सा है। हम बोले क्या? हम ये कहना चाह रहे इसमें टोटल डिजिट कितना है? इसमें टोटल, इस बक्सा में टोटल डिजिट तो सब एक एक अंकों की संख्या है, ऐसी 9 संख्या है, तो टोटल डिजिट 9। इस बक्सा में कितना संख्या है? सब 2-2 अंकों की। इस बक्सा में जो टोटल डिजिट की बात करेंगे, इस बक्सा में टोटल डिजिट तो सब 2-2 अंकों की संख्या है। कुल संख्या कितना है? 90, तो 90 दूनी 180 डिजिट। इस बक्सा की बात करें, इस बक्सा में टोटल डिजिट कितना है? अगर बोलेंगे टोटल डिजिट कितना है, तो आप बोलिएगा सब 3-3 अंकों की संख्या है, टोटल 900 संख्या, यानी 2700 है ना। अब मेरी बात समझिएगा, मेरा क्या कहना है कि अगर आप यहां तक लिखे तो टोटल डिजिट कितना होगा? 9। जबकि यहां से स्टार्ट करके अगर यहां तक आप लिखे, यहां से स्टार्ट करके यहां तक, तो टोटल डिजिट 9 इसमें, 180 इसमें, यानी टोटल डिजिट कितना हो जाएगा? 189। अगर आप ये भी बक्सा शामिल कर लीजिए, ये भी बक्सा शामिल कर लीजिए, तब टोटल डिजिट कितना होगा? 9 यहां पर, 180 यहां पर और 2700 यहां पर, यानी आप कितना लिख दिए? 2889 डिजिट। टोटल 2800, पूरा बक्सा मिला दीजिए तो 2889 डिजिट। अब मेरा क्या कहना है? अब जो सुनिएगा मेरी बात, जो मेरा जो कहना है वो बात समझने का कोशिश करिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 99, ये 100 101 102 999। मेरा ये कहना है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां तक तो 9 डिजिट, यहां तक 9 डिजिट, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिजिट? आप लोग बताइए कितना डिजिट? यहां से यहां तक जो लाइन खींचे, यहां से यहां तक कितना डिजिट? करेक्ट आंसर करिए, क्योंकि अब बहुत मेहनत से समझा रहे हैं। यहां से यहां तक कितना डिजिट? बोलिए। गुड अंकित, 189 डिजिट, क्योंकि ये 9 डिजिट, ये यहां से यहां तक 180 डिजिट, ये 180 डिजिट, तो यहां से यहां तक कितना डिजिट? 189 डिजिट। इसमें है 2700 डिजिट, इसमें है 2700, तो हम बोलेंगे यहां से यहां तक कितना डिजिट? यहां से यहां तक कितना डिजिट? तो आप क्या बोलिएगा? सर 2889 डिजिट, 2889 डिजिट।
है ना। तो अगर हम यहां गौर करिएगा, अगर बता दे कि टोटल डिजिट 9 है, टोटल डिजिट 9 है, तब आप इसका मतलब एक अंकों की संख्या में ही है, एक अंकों की संख्या में है। अगर बोलेंगे टोटल 100 डिजिट, तो 100 डिजिट है, मतलब आप इस वाले ग्रुप में है, यानी 189 तक जा रहे हैं, तो यानी आप 2 अंकों की लास्ट नंबर जो होगा 2 अंकों की संख्या होगा। पहली बात डिसाइड करना ये है, सुन लीजिए एकदम आराम से, सबसे पहला चीज ये डिसाइड करना है कि आखिरी नंबर जो आपको निकालना है वह कितने अंकों की संख्या है। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये सुन लीजिए, सब लोग रुकिए टाइप करिएगा, नहीं समझ में आएगा। हम पूछ रहे हैं सबसे पहली बात ये डिसाइड करना कि आखिरी नंबर कितने अंकों की संख्या है, आखिरी नंबर कितने अंकों की संख्या है। तो हम बोलेंगे जैसे ही 9 डिजिट से बढ़े तब तो 2 अंकों की संख्या बढ़ा, और कहां तक 189 डिजिट तक जाएंगे तब तक आप 2 ही अंक में हैं। 189 डिजिट तक में आप 2 ही अंक पर हैं। 189 से क्रॉस कर जाइएगा तब आप 3 अंक में चले जाइएगा। 189 से क्रॉस कर जाइएगा तो 3 अंक में चले जाइएगा। कहां तक? तो 2889 तक, ये आप मेंटली जोड़ सकते हैं। 2889 तक जाइएगा तो 3 अंक की संख्या में चले जाइएगा। अब हम आपसे पूछते हैं, हम बोलेंगे 50 डिजिट का प्रयोग किए हैं, 50 डिजिट का प्रयोग किए हैं, आपका लास्ट नंबर कितने अंकों का संख्या होगा? लास्ट नंबर कितने अंकों का संख्या होगा? 50 डिजिट का प्रयोग किए हैं तो लास्ट नंबर 2 अंकों का संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 9 से लेके 189 तक, 9 से ज्यादा और 189 तक ये 2 अंकों की संख्या होता है लास्ट नंबर। 50 डिजिट का प्रयोग किए, बोलेंगे 100 डिजिट का प्रयोग किए हैं, यानी अभी भी आपका लास्ट नंबर 2 अंकों की संख्या होगा। बोलेंगे 178 अंकों का प्रयोग किए हैं तो भी लास्ट नंबर 2 ही अंक का होगा। बोलेंगे कि 200 अंक का प्रयोग किए हैं, 200 अंक का प्रयोग किए हैं, तब लास्ट नंबर 3 अंक का हो जाएगा, क्योंकि 99 तक 189 डिजिट होता है। 189 से जैसे ही क्रॉस किए तब आप 3 अंक में चले गए होइएगा। 189 से क्रॉस किए तो 3 अंक में चले गए होइएगा। गुड सलोनी, बहुत अच्छा, कुछ लोग पूरा सिंसियर हैं। हम आपको बता दिए, आपको सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि आप कितने अंकों की, लास्ट नंबर आपका कितने अंकों की संख्या है। तो यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि 9 से ज्यादा और 189 या 189 से कम में है आप, तब आप 2 डिजिट के संख्या में हैं, 2 डिजिट के संख्या में है। तो आपको अब देखिए कि इतना मजा आने वाला है, अब सुनिएगा, अब बहुत मजा आएगा। हम बोले क्या, 1 2 3 4 5 6, छोटा एग्जांपल से समझाते हैं। 9 10 11 12 13 14, इसमें टोटल डिजिट कितना है? टोटल डिजिट कितना है? तो टोटल डिजिट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल डिजिट है 19। अब ये आपको मिटा दिया, यहां मार दिया डॉट 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 डॉट, बोला लास्ट नंबर बताइए आप। तो हम क्या बोलेंगे, पहले सोचेंगे ये कितना अंक का संख्या वाला डिजिट 19 है टोटल डिजिट, यानी 2 अंक में लास्ट कर जाएगा। कहां तक? 189 तक अगर होता है, 189 तक अगर होता है तो 2 डिजिट में इंड करता है। तो पहले तो सोचेंगे भाई 2 डिजिट में इंड कर गया होगा। तो हम लोग टोटल डिजिट निकालने का तरीका, 1 अंकों की सारी संख्या प्लस 2 अंकों की सारी संख्या नहीं, कितनी संख्या तो आपको पता नहीं है, मानते हैं x, और ये सब जोड़ के कितना आएगा? 19। अब ये बना 9 + 2x बराबर 19, तो 2x बराबर 19 - 9
मतलब कितना, 19 से 9 गया 10, तो x बराबर कितना 5। मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या लिखे हैं आप, 2 अंकों की 5 संख्या लिखे हैं। और 2 अंकों की 5वीं संख्या कौन है, तो उसमें 9 जोड़ देते हैं तो हम लोग का 2 अंकों की 5वीं संख्या आ जाता है, तो 14, यानी लास्ट में 14 होगा। फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार समझिए। हम बोले कि बताए आपको टोटल डिजिट है 19, टोटल डिजिट है 19, ये आपको नहीं बताए, एकदम आराम से समझिए। हम बोले क्या, कैसे टोटल डिजिट निकालते थे, 1 अंकों की सारी संख्या प्लस 2 अंकों की कितनी संख्या नहीं पता, ये सब मिलके कितना 19। ये हम लोग पीछे ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे ये क्वेश्चन जो बनाए थे ऐसे ना करते थे, 1 अंकों की सारी संख्या, 2 अंकों की 90 संख्या, ऐसे ही करते थे सीधा बनाने के लिए। तो अभी बात करें हम लोग, तो अभी बात करें अभी के केस में कि अगर हम लोग बात करेंगे कि हम बोले टोटल डिजिट है अगर 19, टोटल डिजिट है 19, तो एक पहले डिसाइड करेंगे लास्ट नंबर 2 अंक वाला होगा, तो 1 अंकों की सारी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या पता नहीं, ये सब मिला के कितना 19, तो ये 9 हो गया, 9 उधर जाएगा तो 2x बराबर 19 से 9 गया 10, तो x बराबर 5, यानी 2 अंकों की कितनी संख्या आप लिखे हैं 5 संख्या। तो 2 अंकों की 5वीं संख्या कौन है, ये हम पहले ही सिखा चुके हैं। 2 अंकों की 5वीं संख्या निकालना है तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो यानी 14, यानी लास्ट नंबर क्या होगा 14। कैसा लगा आप लोग को, समझ में आया? अब मेरा क्या कहना है, अभी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि 189 डिजिट तक का प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना है कि 1 अंकों की सारी संख्या प्लस 2 अंकों की कितनी संख्या नहीं पता बराबर टोटल डिजिट, बराबर टोटल डिजिट। मान लीजिए टोटल डिजिट दिया है n, बोल दिया है, यहां बता दिया लास्ट नंबर ऑफ ए n डिजिट नंबर, ये n डिजिट नंबर, तो टोटल डिजिट n है, तो यहां पर क्या आप लिखिएगा n लिखेंगे। अब ये होगा 2x बराबर, ये 9 उधर जाएगा तो n-9, तो x बराबर n-9/2, और वो संख्या कौन है, वो संख्या निकालने के लिए 9 में ऐड कर दीजिए तो n-9/2। डायरेक्ट ये लास्ट नंबर का फॉर्मूला है, यही देखिए आपको लिखे हैं 9 + n-9/2, 9 + n-9/2। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं n- तो ये 9 दूनी 18, 18 से 9 गया 9, n + 9/2। भाई इतना मजा आ गया, अब 3 डिजिट में आएंगे, अभी 2 डिजिट में रहिए। मजा आ गया, ये मजा आ गया कि अगर हम आपको बोलेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट मार दिए और आपको बोलेंगे टोटल डिजिट है 21, टोटल डिजिट है 21, आप लास्ट नंबर बताएं। कुछ नहीं करना है लास्ट नंबर निकालने के लिए, सीधा जितना डिजिट है उसमें 9 जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 21 + 9/2 यानी 15, लास्ट नंबर है 15। आप देख सकते हैं 4, देखिए ना आपको करके दिखा देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देख लीजिए आपका 21 डिजिट हो जाएगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए आप, देखिए ना, मजेदार बात बताते हैं, मजा आ जाएगा। अब तो कुछ लास्ट नंबर निकालना कुछ रहा ही नहीं, पागल हो जाइएगा, लास्ट नंबर निकालना कुछ रहा ही नहीं। आंचल लिख रही है माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन। हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बस ध्यान बनाए रखिएगा, एकदम A to Z चीज समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा ये कहना है कि अब लास्ट नंबर निकालना, जैसे आप मान लीजिए लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18। हम आपसे पूछेंगे बताइए टोटल डिजिट कितना, तो टोटल डिजिट आप बताए क्या है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। टोटल डिजिट 27। हम यहाँ मिटा दें, आपको याद है लास्ट में 18 है, हम मिटा दें और बोले कि बताइए लास्ट डिजिट कितना। अब तो कुछ करना ही नहीं है, टोटल डिजिट आपको पता है ना, सीधा इसमें 9 जोड़िए, 27 9 36, 36 का आधा 18, लास्ट नंबर आ गया 18। पागल हो गए? खुश हो? मजा आया? कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए कि 2 डिजिट के फॉर्मेट में है कि नहीं। आपको 189 तक, हम ये बताएं 189 तक है, अगर दिख गया टोटल डिजिट 189 या इससे कम 188, 70, 75 ये सब कुछ भी दिख गया, मतलब 2 डिजिट के फॉर्मेट में है, 2 डिजिट के फॉर्मेट में है। अब तो आप लोग उड़ा दीजिएगा, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट मार दिए, हम बता दिए आपको टोटल डिजिट है 61, टोटल डिजिट है 61। बताइए लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर ऑसम, लास्ट नंबर बताइए, तब समझेंगे कि हाँ ऑसम और मजा आ गया और बहुत मजा आया, सब समझ में आ जाएगा। लास्ट नंबर बताइए। इसलिए आपके पढ़ाने के तरीका का सबसे अलग है। अरे यार ये तो उड़ा दिया आप लोग भाई, हम अभी कमेंट ही पढ़े तब तक आंसर का ढेर लग गया। लास्ट नंबर है लास्ट नंबर निकालने, कुछ नहीं करिए, 61 डिजिट है ना, 189 से कम है ना, तो 2 अंक में जाएगा, और 2 अंक में जाएगा तो सीधा 9 जोड़िए और आधा कर दीजिए, 61 9 70/2 बराबर 35। लास्ट नंबर 35। क्या बात है, जितना आदमी 35 लिख रहे हैं सब कल के डेट के ऑफिसर हैं। आइएगा मिलने के लिए, ऑफिसर बन के गायब मत हो जाइएगा। ऑफिसर बनिए, जल्दी से शादी ब्याह करिए, मैडम को लेके, मैडम हो साहब हो जो भी हो सबको लेके आइए, मिलाइए। तो ये है। अब इसमें एक लास्ट चीज बता देते हैं और आपको मजा आ जाएगा। लास्ट चीज बता देते हैं, समझिएगा। आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम बोलेंगे टोटल डिजिट कितना है, टोटल लगातार प्राकृतिक संख्या को लिखिए और टोटल डिजिट, तो टोटल डिजिट कितना हुआ? 9 10 11 12 13 14 15। टोटल डिजिट 15 है। अगर बोलेंगे 12 तक लिखिए तो टोटल डिजिट 15, उल्टा बोलेंगे टोटल डिजिट 15 कहां तक लिखे हैं, तो आप बोलिएगा 12 तक लिखे हैं। टोटल डिजिट समझिएगा, एक जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका देखिए अभी आंसर आ जाएगा। टोटल डिजिट 15, आप बोलेंगे 12 तक लिखे तो टोटल डिजिट कितना? 15। उल्टा टोटल डिजिट 15 तो लिखे कहां तक? तो 12 तक। सुनिए मेरी बात, अरे यार खतरनाक बात बता रहे हैं, समझिए। 15 डिजिट है यानी कहां तक लिखे? 12 तक। अगर 17 डिजिट होगा तो आप 13 हो जाएगा यहां। अगर 19 डिजिट होगा तो यहां पर 14 हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है 15 डिजिट नहीं, अगर 16 डिजिट रहा, 16 डिजिट रहा, ये खतरनाक बात है। आपका यहां तक था 15 डिजिट, पूरा 12 लिखे तो 15 डिजिट, आप 13 लिख दीजिएगा तो 15 से 17 डिजिट हो जाएगा। लेकिन हम बोले नहीं, 16 डिजिट ही लिखिए, तो 16 डिजिट लिखिएगा। तो अगर आप 13 लिख दिए, यहां तक है 15 डिजिट, और पूरा 13 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 17 डिजिट। अगर हम बोलेंगे कि नहीं आपको 16 डिजिट लिखना है, 16 डिजिट, तब तो आप 13 पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, बस 13 का 1 लिखिएगा। कि 12 13 पूरा लिख ही रहे थे कि हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ मत लिखो, लिखोगे तो 17 हो जाएगा।
मतलब समझिए 12 तक आप लिखे थे तो 15 डिजिट था, पूरा 13 लिख देते तो 17 डिजिट हो जाता। हम बोले नहीं भाई 15 डिजिट नहीं 16 डिजिट लिखना है, तो आपको पूरा 13 नहीं लिखना था, पूरा 13 लिखे तो 17, 12 13 जब लिखिएगा, जब ऐसे लिखिएगा 11 12, ये तो संख्या नहीं तो हम कॉमा दे देते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल संख्या, तो 11 12 13 पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखे तो 17 डिजिट, यानी ये 13 नहीं, ये 12 13 में बस एक लिखिए, 3 लिखने के बस पहले रुक गए। अब मजा देखिए, यानी अब देखिए क्या मजा है, अब आपको बताते हैं। हम ये बताए कि अगर 17 लिखना है, टोटल डिजिट अगर 16 डिजिट लिखना है, तो आपको 12 नहीं 13 पूरा नहीं, 13 पूरा नहीं 13 बस एक लिखना है। यानी इसमें लास्ट में क्या आएगा, तो 1 आएगा, या लास्ट का 3 अंक बोलेंगे तो 1 2 1 आएगा। हम क्या बोले, हम इसको आप बोलेगा सर फॉर्मूला में सेट करिए, एकदम ठीक है फॉर्मूला। आपको बोले ना 16 डिजिट, टोटल डिजिट कितना है 16, तो हम क्या बोले 9 जोड़ दीजिए, 16 में 9 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो 25/2 भाग दीजिए तो क्या आया 12, 12 दूनी 24, एंड 1 रिमाइंडर, शेष कितना आया 1। शेष अगर आ रहा है इसका मतलब एक डिजिट आपको और लिखना है, 12 तक लिखना है, 12 तक लिखना है और एक डिजिट और लिखना है। मतलब संख्या अगर हम आपको बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 11 12 तक लिखना है और एक डिजिट और, मतलब पूरा 13 नहीं, बस इतना। अब देखिए यहां से यहां तक आपका 16 डिजिट हो गया, 16 डिजिट हो गया। समझ में आया? क्या बात है, प्रदीप लिख रहे हैं क्या बात है, आप तो दिल छू देते हैं। अरे दिल तक मेरी बात पहुंचेगी अगर आप ध्यान देते रह गए तो भाई सुन लें, अगर हम बोल देंगे 50 डिजिट लिखना है, टोटल 50 डिजिट है, तो कुछ नहीं 50 में 9 जोड़िए 59/2 भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 9 18 29, शेष बचा 1, मतलब 29 एंड 1 डिजिट। यानी कहां तक लिखना है आपको 29 तक लिखना है और एक अंक और, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 28 29, पूरा 30 नहीं बस एक ही अंक, तो पूरा 30 नहीं एक ही अंक, यानी यहां तक लिखिए आप ऐसे। मजा ही मजा आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब फटफट क्वेश्चन उड़ा देते हैं, बस 3 मिनट का समय लेंगे और इस वैरायटी का क्वेश्चन उड़ा देंगे, बस 3 मिनट का समय। देखिए यहां बोला 1 से शुरू करके लगातार क्रम पर लिखने में बनी 97 अंकों वाली संख्या का अंतिम अंक क्या होगा। 97 टोटल डिजिट है, 97 आपका टोटल डिजिट है 97, तो लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट नंबर जो होगा सीधा बोले 9 जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो 9 7 16 का 6 और 9 1 10, 106/2, 2 5 10 2, यही लास्ट नंबर है, 53 लास्ट नंबर है। तो वो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे 51 52 53, यही नंबर हुआ। इस नंबर का आपसे पूछ रहा अंतिम अंक क्या है, लास्ट डिजिट पूछ रहा है, लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 3, ये आपका आंसर हो गया। कैसा लगा, उड़ रहा है। देखिए यहां बोला 1 से शुरू करके लगातार क्रम में लिखने पर बनी 103 अंकों की संख्या, टोटल डिजिट कितना है, टोटल डिजिट है 103, तो लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट नंबर ये देख लीजिए किस में जाएगा 189 तक में 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट का फॉर्मेट क्या होता है 103 प्लस 9/2, 9 जोड़ देना है, तो 103 9 112/2 यानी 56, लास्ट नंबर 56 है। तो ये जो नंबर आपका होगा वो 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक जाएगा 55 56, यहां तक ये नंबर 56 पर एंड कर जाएगा। बोल रहा है कि अंतिम 3 अंक क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट क्या होगा 556, यही ना लास्ट का 3 डिजिट है, ये 556 आंसर हो गया। उड़ रहा है, एकदम उड़ा दीजिए ना भाई। बोला 1 से शुरू करके 94 अंकों की संख्या, टोटल डिजिट है कितना, टोटल डिजिट है 94,
आपको क्या करना है, लास्ट नंबर निकालना है। 94 है, 189 से कम है ना, यानी 2 डिजिट के फॉर्मेट में, तो 94 प्लस 9/2 103/2, तो ये 51 एंड 1 डिजिट, 51 एंड 1 डिजिट, पूरा कटेगा नहीं, एक शेष बच जाएगा, यानी 51 तक लिखना और 1 डिजिट और, तो आपका जो नंबर बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 50, 51, अब 52 पूरा नहीं, बस 52 का 5। आपसे पूछ रहा है कि अंतिम 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट पूछ रहा है, लास्ट 4 डिजिट क्या होगा, तो लास्ट 4 डिजिट क्या जाएगा, 0515। सब सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 0501। क्लियर है? चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, अगला फॉर्मेट कल सिखाएंगे। कितना देर में उड़ गया ना, फटाफट उड़ा। कैसा लगा, मजा आया? रिया का आंसर आया 0515। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया रणविजय, आप तो हमेशा अच्छा आंसर करते हैं। अंकित, रिया, सविता, ये लोग तो हमेशा लगे बराबर, हम देखते हैं इन लोगों का आंसर सही आते रहता है। ठीक है, उड़ गया और मजा आया ना, एकदम बवाल है ना, और बवाल मचाते रहेंगे ऐसे ही, और आप लोग मस्ती करते रहिए, ऐसे ही पढ़ाई करिए, मस्ती में एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे और पूरा छा जाना है, मैथ्स को तो उड़ा देना है। और मेरा कमिटमेंट है आपसे कि पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ हम काम कर रहे हैं आपके लिए, आप अपने लिए काम करें। सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट।